जो अब नया पाकिस्तान की बात करते हैं, ये नया पाकिस्तान की बुनियाद आपने रख दी है। ये असल में आपने वो काम किए जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को करने चाहिए थे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बदकिस्मती से सिर्फ 5 साल का सोचती थी। सीडीए जाके आपको बात बता रहा है कि हाँ जी ये इमरान खान ने ये गलती की है, ठीक किया, ये पहले नहीं तस्वर था। पनामा लीक्स फैसले ने नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी। जस्टिस साकिब निसार ने वो काम किए जो हुकूमत को करने चाहिए थे। वजीर आजम इमरान खान का आबादी कंट्रोल सिंपोजियम से खिताब, कहा माजी की हुकूमतें सिर्फ अपने बारे में सोचती रहीं। माशरा वही तरक्की करता है जहां कानून की हुक्मरानी हो। बनी गाला पर जवाब तलबी कानून की हुक्मरानी का सबूत है। किसी ने नहीं सोचा था वजीर आजम भी कानून के ताबे होगा। अब मदीना की रियासत कायम करने की बात करते हैं। हम आपके साथ शाना बशाना मिलके उस आपके ख्वाब को और तस्वुर को पूरा करने के लिए तैयार है। हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, इसलिए कि ये पाकिस्तान की बका की एक अलामत है। आने वाली नस्लों को कुछ देकर जाना चाहते हैं। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई का बायकॉट करना छोड़ दिया जाए। वज़ीर आज़म की रियासत मदीना वाली बात पर अदलिया उनके शाना बशाना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आबादी कंट्रोल सिंपोजियम से खिताब, कहा आज मुल्क में बचा 1 लाख से ज्यादा का मकरूज पैदा होता है। आबादी ज्यादा और वसाइल महदूद है। मुल्की बका के लिए आबादी कंट्रोल करना जरूरी है। मेरे देश का मसला प्लानिंग से पहले इल्म है, इल्म है, इल्म है, इल्म है। मंसूबाबंदी से बड़ा मसला कम इल्मी है। आबादी बढ़ने की बड़ी वजह माशरती दबाव है। मौलाना तारिक जमील का खिताब, दीगर उलमा का भी मंसूबाबंदी से मुतालिक शऊर उजागर करने पर जोर। जितनी आबादी होगी मसाइल भी उतने ही बढ़ेंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल से मुतालिक फैसले को आवाम ने भी सराहा। मुल्क को गुर्बत से निकाला जाएगा, तरक्की याफ्ता नया पाकिस्तान बनाया जाएगा। हुकूमत का गुर्बत के खात्मे के लिए इदारा बनाने का ऐलान। इस नए इदारे के सरबरा डॉक्टर अशफाक हसन होंगे। के मुतासरीन को इंसाफ जरूर मिलेगा। नई JIT तहकीकात करेगी। पंजाब हुकूमत राजी, सुप्रीम कोर्ट ने मामला निपटा दिया। ताहिरुल कादरी वाकया बयान करते हुए आप दीदा, सुप्रीम कोर्ट से इजहार तशक्कुर। गले पड़ने वाला गुल्लू बट भी ताहिरुल कादरी के गले लग गया। मैंने हाथ मिलाया, सलामती वाली है और गले मिला। मेरे इनसे कोई नाराजगी नहीं है, ना पहले से ना अब है। वो मेरे मोहसिन है। साना मॉडल टाउन बड़ा आसान है। इस साने को सियासत का खेल ना बनाए। इमरान खान साहब ये पाकिस्तान के ट्रम्प है। ट्रम्प यही काम करता है। जो मुल्क के अंदर हालात हैं, इनसे सियासत को खतरा है। सानह मॉडल टाउन केस को सियासत का खेल ना बनाया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी बोल पड़े, कहा गोली किसने चलाई, तहकीकात होनी चाहिए। हम सबसे ज्यादा एहतसाब का हामी कौन है? हुकूमत पर झूठ बोलने का इल्जाम, बोले चेहरे बदलने से मसाइल हल नहीं होते। साबिक वजीर आजम ने मौजूदा वजीर आजम को पाकिस्तान का ट्रंप करार दे दिया। लोग अच्छे हैं या नहीं, ये हुकूमत को भुगतना है। अदालत ने सिर्फ तकर्रुरी कानून के तहत होने की देखना है। जुल्फी बुखारी नाहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा अगर तकर्रुरी में अकुर्बा परवरी होगी तो अदालत जरूर जायजा लेगी। आजम सवाती पर 62(1)F की तलवार। IG तबादला केस में चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स, कहा क्यों ना केस को मुल्क के लिए मिसाल बना दे। शऊर तब आएगा जब सजा होगी। वफाकी वजीर को माफी मुस्तरद। केस में खालिद जावेद और फैसल सिद्दीकी अदालती मावन मुकर्रर। समाअत 24 दिसंबर को होगी। नवाज शरीफ ने JIT रिपोर्ट को फिर जानिबदार करार दे दिया। फ्लैगशिप रेफरेंस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा कतरी ने पहले खत की तस्दीक की, रेफरेंस मुखालिफिन ने बनाया। तफ्तीशी अफसर और वाजिद ज़िया के बयान को जाती राय करार दिया। बोले कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, बच्चों का बिजनेस है, वो बनाते रहे और बेचते रहे।
पैरागॉन स्कैंडल में साद रफीक को फिर रिलीफ मिल गया। 11 दिसंबर तक जमानत में तौसी। मीडिया गुफ्तगू में नैब पर बरस पड़े, अगवाकार करार दिया। कहा नैब जिसे चाहता है पकड़कर हिरासा करता है। कैसर अमीन को ड्रग्स देने का इल्जाम, मेडिकल टेस्ट कराने का मुतालबा। कैसर अमीन भट्ट साहब को गिरफ्तार किया हुआ है पिछले 3 हफ्ते से। उनको इन्होंने ड्रग्स के ज़ेर असर भी लेके आए हैं। ये उनका मेडिकल टेस्ट कराएं, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं, पता चल जाएगा कि नैब की हिरासत में क्या गैर कानूनी चीजें इस्तेमाल करवाई जा रही हैं। करप्ट लोग नहीं बचेंगे, चेयरमैन नैब ने साफ कह दिया। कहा बदउनवान अनासिर पाकिस्तान ही नहीं इंसानियत के भी दुश्मन है। गिरफ्तारी के लिए दुनिया भर में पीछा करेंगे। ग्रुप आपके सामने है, हालात टाइट होना शुरू हुए, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। अयान अली इनके खिलाफ अब गवाही देने को आने को तैयार है। ना डील होगी ना ढील होगी। आसिफ जरदारी पर आने वाली है मुसीबत भारी। वजीर इत्तलात पंजाब ने इशारा दे दिया। कहा अयान अली साबिक सदर के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। हुकूमत डील करेगी ना ढील मिलेगी। नून लीग पर भी खूब तनकीद की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत रोने धोने के बजाय मईशत बेहतर करे। हर मुल्क में जाकर कहते हैं हमारे यहाँ बहुत करप्शन है, हुकूमत को हर हाल में कर्जा लेना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी ने कल सिंध की पगड़ी पहन ली है, इसका मतलब दाल में काला है। जब वो जेल जाने वाला होता है सिंध की पगड़ी बांध लेता है, जब वो अस्पताल जाने वाला होता है तो खुंडी पकड़ लेता है। उसके 3 स्टाइल बड़े मशहूर हैं। जब सदर बनने वाला हो तो वो सूट में आ जाता है। शेख रशीद ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के 3 स्टाइल बता दिए। कहते हैं जब सदर बनना हो तो सूट में आ जाते हैं, जब जेल जाने वाले होते हैं तो सिंध की पगड़ी बांध लेते हैं। आजकल पगड़ी में है, मतलब दाल में कुछ काला है। महंगाई का पहिया क्या घूमा, आवाम चकरा गए। ट्रेन के किराए 12 से 19% बढ़ गए। ग्रीन लाइन, कराची एक्सप्रेस, बिजनेस एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस शामिल। खैबर मेल और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के किरायों में 13% इजाफा। इतलाक 7 दिसंबर से होगा। सदारती महल कैसा होता है अब आवाम भी देख सकेंगे। हुकूमत का गवर्नर हाउस के बाद ऐवान सदर भी आवाम के लिए खोलने का फैसला। आवाम हफ्ते को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ऐवान सदर की सैर कर सकेंगे। शहरियों की रहनुमाई ऐवान सदर का अमला करेगा। तालिबान से मुज़ाकरात के लिए मुकर्रर अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मी खलील ज़ात की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। ज़ल्मी खलील ने वज़ीर आज़म को अमरीकी सदर का नई ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। कहा पुरअमन अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने भी ताउन की यकीन दहानी करा दी। हैदराबाद में हव्वा की नन्ही कली की लाश देखकर इंसानियत शर्मिंदा। टंडो यूसुफ थाने की हुदूद में बच्ची की बोरी बंद लाश। दिल खराश वाक़ये से हर आंख अश्कबार। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तहरीक इंसाफ भी मैदान में। गरीबों को कुचला जा रहा है, खामोश नहीं रहेंगे। खुर्रम शेर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अदालती हुक्म के मुताबिक काम नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस से नजरसानी की अपील। चाइना कटिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। सिंध हुकूमत का मुतासरा दुकानदारों को मुतबादिल फराहम करने का फैसला। प्लान तैयार कर लिया। कल अदालत उज़्मा में नजरसानी दरख्वास्त भी दी जाएगी। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं तब्दीली सरकार ऑपरेशन रुकवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। ज़रई मुल्क को
जरखेज बनाने वालों ने एहतजाज की फसल बो दी। यूरिया के नर्ख बढ़ने पर किसान कल से सरापा एहतजाज। लाहौर का मुल्तान और केनाल रोड ब्लॉक, पुराने नर्ख बहाल और गन्ने के वाजिबात अदा करने का मुतालिबा। हुकूमती वादे झूठे करार दे दिए। सादिकाबाद में भी काश्तकारों का एहतजाज। इमरान खान ने तो बड़े वादे किए थे कि किसानों को ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक उसने कोई रिलीफ नहीं दिया। वजीर आजम वजीर आला ने वादा किया था, टीवी पे बयान दिया था कि 15 नवंबर को मिलें चला देंगे, अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। वजीर आजम इमरान खान और बिल गेट्स का टेलीफोनिक राब्ता, 30 मिनट तक गुफ्तगू। वजीर आजम बनने और पोलियो के खात्मे की कोशिश पर बिल गेट्स की मुबारकबाद। मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। समाजी शोबे में ताउन पर वजीर आजम का इजहार तशक्कुर। अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज बुश सीनियर की तदफीन की तैयारियां आखिरी रसूमात नेशनल कैथेड्रल चर्च में शुरू। सदर ट्रंप, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल समेत मुतादिद आलमी रहनुमाओं की शिरकत। मोहब्बत में नाकामी ने आशिक को आवारा बना दिया। कराची का शहरी जान देने के लिए हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गया। रेस्क्यू हुकाम ने काफी जद्दोजहद के बाद नीचे उतारा तो पुलिस ने धर लिया। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खुशखबरी से। नए पाकिस्तान में तेल के लिए अब शायद बैरून मुल्क नहीं जाना पड़ेगा, अपनी ही जमीन से तेल और गैस निकलेगा। सांगड़ में गैस और तेल के बड़े जखायर दरियाफ्त हुए हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक जखीरे से 12.1 मिलियन फीट गैस और 157 बैरल तेल योमिया मिलेगा। इस पर बात करेंगे आज उसके नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर अब्बास, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट है? सिंध में निकला है खजाना? जी बिल्कुल किरण, पीपीएल की जानिब से जो ऐलान सामने आया उसके मुताबिक सूबा सिंध के जिले सांगड़ के इलाके गम्बट साउथ के एक दरियाफ्ती कुआं है, हदफ X1 नाम है उसका। वहाँ से पीपीएल ने ऐलान किया है कि इब्तिदाई जो पैदावार का तखमीना है गैस का वो 12.1 मिलियन क्यूबिक फीट लगाया गया है, जबकि 157 जो खाम तेल भी निकला है वहाँ से, जबकि पानी भी दरियाफ्त हुआ है वहाँ से। तो पीपीएल का कहना है कि रवा साल अगस्त में इस कुएं के ऊपर जो खुदाई का आगाज किया गया था और जहाँ से बड़े मजबूत नताइज सामने आए थे और आज वहाँ पे बाकायदा जो है वो शोला बुलंद हुआ, जिसके बाद इस बात का यकीनन ये ऐलान सामने आ गया है कि वहाँ से गैस और तेल जो है वो बरामद हो गई है। पीपीएल का कहना है कि इनसे नई दरियाफ्त के बाद जो तो गैस की तरफ और असद के दरमियान फर्क है उसमें यकीनन कुछ बेहतरी होगी, उसमें कमी आएगी। बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास। और अब बात नए पाकिस्तान की, जिसका चर्चा आज बढ़ती आबादी के हवाले से मुनक़िदा सिंपोजियम में हुआ। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि नए पाकिस्तान की बुनियाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रखी। उन्होंने पनामा का तारीखी फैसला दिया। जस्टिस साकिब निसार ने वो काम किए जो हुकूमत को करने चाहिए थे। माजी की हुकूमतें सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रहीं। उनका कहना था कि माशरा वही तरक्की करता है जहाँ कानून की हुक्मरानी हो। बनी गाला पर जवाब तलबी कानून की हुक्मरानी का सबूत है। किसी ने नहीं सोचा था वजीर आजम भी कानून के ताबे होगा। इमरान खान ने कहा कि मैं पहला वजीर आजम हूं जिसे चीफ जस्टिस ने बतौर मेहमान बुलाया। ये पनामा के अंदर जो एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट हुई, इसने पाकिस्तान को, जो अब नया पाकिस्तान की बात करते हैं, ये नया पाकिस्तान की बुनियाद आपने रख दी। वो माशरा आगे गया है जिधर रूल ऑफ लॉ होता है। आपने वो काम किए जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को करने चाहिए। ये असल में शॉर्ट टर्म थिंकिंग की वजह से आज हमारे इन मसले में हम पड़े हुए हैं। रूल ऑफ लॉ आपने एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। पनामा से शुरू हुआ, कोई भी तसव्वुर नहीं कर रहा था कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी वो भी कानून के नीचे आ सकता है। किसी ने नहीं ये सोचा था। ये देख लें कि आपने वो सीडीए से पूछा मेरे वो बनी गाला के घर का, तो सीडीए मेरे नीचे है। सीडीए जाके आपको बात बता रहा है कि हाँ जी ये इमरान खान ने ये गलती की, ये ठीक किया। ये पहले नहीं तसव्वुर था। हर घर घर तक पहुंचा सकते हैं अपना पैगाम। इंशाअल्लाह ये पूरी कैंपेन करेंगे, मीडिया में भी, मोबाइल फोन के जरिए भी, स्कूलों के जरिए भी, मस्जिदों में भी।
आने वाली नस्लों को कुछ देकर जाना चाहते हैं। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई का बायकॉट करना छोड़ दिया है। वज़ीर आज़म की रियासत मदीना वाली बात पर अदलिया उनके शाना बशाना है। बिल्कुल, और ऐसा कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। आबादी कंट्रोल सिंपोजियम से खिताब में उनका कहना था कि 60 साल में बढ़ती आबादी कंट्रोल करने पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मुल्क की बका के लिए आबादी कंट्रोल करना जरूरी है। अब वो वक्त आ गया है कि हम पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उन पर बायकॉट करना छोड़ दें। अब मदीना की रियासत कायम करने की बात करते हैं। हम आपके साथ शाना बशाना मिल के उस आपके ख्वाब को और तसव्वुर को पूरा करने के लिए तैयार हैं। हमें इतना वक्त गुजर चुका है कि इन लॉज को अपडेट नहीं किया गया। ये हमें टूल्स किसने देने हैं सर? हम कानून साजी नहीं कर सकते, ये टूल्स हमें पार्लियामेंट ने देने। हमारे वसाइल कम होते चले जा रहे हैं, हमारी रिसोर्सेस डिप्लीट हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, लेकिन हमारे मुंह बड़े, माउथ्स आर इंक्रीजिंग एवरी डे, मॉडल्स आर देयर। हाउ द पॉपुलेशन हैज बीन कंट्रोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी और अवेयरनेस क्रिएट कर कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, इसलिए कि ये पाकिस्तान की बका की एक अलामत है। अपॉलोजेटिक टू आवर पोस्टेरिटी, उस बच्चे को जिसे आज हम पैदा कर रहे हैं, आपको मेरे से ज्यादा पता है कि आज जो मकरूज बच्चा पैदा कर रहे हैं हम, 1,21,000 रुपए का मकरूज बच्चा। और उलमाए कराम कहते हैं अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा और इसको अक्ल शऊर भी इसीलिए दिया ताकि दुनिया में मनसूबाबंदी से जिंदगी गुजार सके। औलाद ज्यादा हो उसकी तरबियत के ऊपर जोर दिया गया है। अगर औलाद की सही तरबियत न कर सके, उनके अखराजात बर्दाश्त न कर सके, तो फिर औलाद कम होना चाहिए। इस्लाम में प्लानिंग का कोई तस्वुर नहीं, बिल्कुल बेमानी बात है। आपको जब आप उसके दरमियान में आ गए हैं तो आपको हर चीज पर सोच समझ के फैसला करना है और उसमें बीवी की सेहत भी देखनी है, बच्चे की तालीम भी देखनी है, अपने माशी हालात भी देखने हैं, तमाम चीजों को देख के फैसला कीजिए। पाकिस्तान में जरूरत इस अमर की है कि करप्शन और बददियानती की रोकथाम की जाए, यहाँ गुड गवर्नेंस को रवाज दिया जाए, इंतज़ामी तौर पर चीज़ों को बेहतर किया जाए और ख़ास तौर पर जो वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है उस तकसीम को ख़त्म किया जाए। आबादी कंट्रोल प्रोग्राम की अवाम ने भरपूर तायद की। कहा कि इस इक़दाम से मुआशी और माशरती मसाइल कम होंगे। इमरान खान और चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है, अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो वो ठीक भी कह रहे हैं। हमारी तो राय ये है कि खामखा कंट्रोल होनी चाहिए। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा जो है ना उसका देखभाल करना मुश्किल होगा। आबादी जो सी है दिन ब दिन रोज बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। चाइना की मिसाल आपके सामने है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़बरदस्त बात की है। आबादी पे कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त माशी हालत इंतहाई ख़राब है। तो बच्चे दो ही अच्छे, क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो फिर उसकी परवरिश भी अच्छी नहीं हो जाती। हुकूमत ने गुर्बत के खात्मे के लिए इदारा बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी कहते हैं ये इदारा तमाम इदारों के साथ रवाबित को बढ़ाएगा जो मिलकर गुर्बत के खात्मे के लिए काम करेंगे। इदारे का सरबराह डॉक्टर अशफाक हसन को बनाया जाएगा। ये तमाम उन इदारों से लिज़ान रखेगा जो कि पॉवर्टी एलिवेशन पे काम कर रहे हैं और इसकी जितनी भी फंडिंग है उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए और मोबिलाइजेशन के लिए काम करता रहेगा। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जिसके लिए हमने चेयरमैन जो है उनको नॉमिनेट किया है डॉक्टर अशफाक हसन। बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, मशहूर काफ़ी जाने पहचाने हैं, उनको नॉमिनेट कर रहे हैं। और अब आपको खबर देंगे सुप्रीम कोर्ट से जहां साने मॉडल टाउन से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने तहकीकात के लिए नई JIT तश्कील देने का कहा, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने मॉडल टाउन वाक़े की तहकीकात के लिए नई JIT तश्कील देने का फैसला कर लिया। हुकूमत की यकीन दहानी पर अदालत ने दरखास्त निपटा दी। अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी और दरखास्त गुजार बिस्मा जावेद ने अदालती फैसले को इंसाफ का बोलबाला करार दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इंसाफ का बोलबाला कर दिया है। मुझे पूरी यकीन दहानी है कि पाकिस्तान की अदालत और पाकिस्तान के इदारे मेरी मामा और मेरी पुप्पो को जरूर इंसाफ दिलाएंगे।
पाकिस्तान है, मॉडल टाउन की बात हो और गुल्लू भट्ट का जिक्र ना आए, ऐसा नामुमकिन है। पर आज अदालत की राहदारियों में गुल्लू भट्ट ने जो किया वो भी देखने से ताल्लुक रखता है। आप खुद देख लीजिए। पहले तोड़ फोड़ और मार धाड़, आज किया झप्पी से वार। गुल्लू भट्ट ताहिरुल कादरी को देखते ही गले लग गया। अवामी तहरीक के कारकुनों ने पीछे धकेल दिया। सुप्रीम कोर्ट में आईजी इस्लामाबाद तबादला केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आजम सवाती का जवाब पढ़ लिया। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अदालत खुद ट्रायल करेगी। क्यों ना आजम सवाती को मुल्क के लिए एक मिसाल बना दें। हाकिम वक्त बहसों की वजह से महकूम औरतों को जेल भेजते हैं, क्यों ना आजम सवाती को मुल्क के लिए एक मिसाल बनाएं। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस ने आईजी इस्लामाबाद तबादला अस्कुद नोटिस केस में दिए। चीफ जस्टिस ने आईजी इस्लामाबाद से इस्तफसार किया कि आपने अभी तक कोई काम नहीं किया, क्या ये आपकी कारकर्दगी है? जिस पर आईजी ने जवाब दिया कि मामला ज़ेरे समाअत है, इसलिए एक्शन नहीं लिया। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि आपको फौजदारी कार्रवाई से किसी ने नहीं रोका था, आपने ड्यूटी में गफलत बरती है। आजम सवाती का जवाब पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ट्रायल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) के इतलाक के लिए खालिद जावेद और फैसल सिद्दीकी को मुआविन मुकर्रर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म के मशीर जुल्फ़ी बुखारी की अहलियत के केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लोग अच्छे हैं या नहीं ये हुकूमत को भुगतना है, हम सिर्फ तैनाती की कानूनी हैसियत को देख रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी के वकील एतजाज़ अहसन ने कहा कि जुल्फ़ी बुखारी रुकने असम्बली नहीं बल्कि मुआविन खुसूसी हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने किसी ने उनको बताया ही नहीं कि ये मुकदमा को वारंटिव का है। अक्टूबर फरवरी तो एक ग्राउंड के तौर पर ज़ेर बहस आया था। केस की मजीद समाअत 24 दिसंबर को होगी। और अब बात करते हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की, जो आसिफ जरदारी पर बरस पड़े। कहा कि अयान अली आपके खिलाफ बयान देने को तैयार है। ओमनी ग्रुप स्कैंडल और जाली बैंक अकाउंट्स भी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना था कि अलमिया यह है कि तमाम करप्ट लोगों ने अपना नाम जमहूरी इक़दार और जमहूरी रिवायात या फिर 18वीं तरमीम रखा हुआ है। 18वीं तरमीम पाकिस्तान की सालमियत की जामिन नहीं है। ना डील होगी ना ढील होगी। अब ओमनी ग्रुप आपके सामने है, हालात टाइट होना शुरू हुए, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। अयान अली इनके खिलाफ अब गवाही देने को आने को तैयार है, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया इमरान खान साहब के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ। वो जो छीमा नाई, मुदा कसाई, दिलबर हलवाई और पप्पू नान बाई के जो अकाउंट्स मिल रहे हैं वो जो ना 15,000 के करीब, जिसमें से अरबों रुपए निकल रहे हैं, वो अब आपके खाते में पड़ने हैं और आपसे उसका हिसाब किताब होना है। और अब आपको बताते हैं कि शेख रशीद ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के 3 स्टाइल बता दिए। कहते हैं जब सदर बनना हो तो सूट में आ जाते हैं, जब जेल जाने वाले होते हैं तो सिंध की पगड़ी बांध लेते हैं। आजकल पगड़ी में है मतलब दाल में कुछ काला है। उनका कहना था कि इलेक्शन वजीर आजम का हक है, चाहे तो 3 साल बाद करा दें। मैंने कहा आसिफ अली जरदारी ने कल सिंध की पगड़ी पहन ली है, इसका मतलब दाल में काला है। जब वो जेल जाने वाला होता है सिंध की पगड़ी बांध लेता है, जब वो अस्पताल जाने वाला होता है तो कुंडी पकड़ लेता है। उसके 3 स्टाइल बड़े मशहूर हैं। जब सदर बनने वाला हो तो वो सूट में आ जाता है। अब सवाल ऐसे करते हैं, वो सादा आदमी है, उसने दिल का बता दिया। इंतखाब तो प्राइम मिनिस्टर का राइट है, 3 साल बाद करा देगी, ये उसका राइट है 4 साल बाद। अभी आपको खबर दें सुप्रीम कोर्ट से, जहां जाली अकाउंट्स केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ओमनी ग्रुप की धमकियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। मजीद फैमिली से जेल में मोबाइल फोन इसीलिए छीने गए। कुछ भी हो जाए केस की तहकीकात वफाकी तहकीकाती एजेंसी ही करेगी। ओमनी ग्रुप के वकील ने अदालत को बताया कि शुगर मिल्स बंद करने से किसान परेशान हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि शुगर मिल्स अदालत टेक ओवर करेगी, किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। अदालत ने अनवर मजीद के दामाद की JIT की जानिब से हिरासा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि वकला को मुल्जिमान से मुलाकात की इजाज़त दे दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं फौज किसी जमात के मंशूर के साथ नहीं होती। वज़ीर आज़म ने ये गलत बात की है। हो सकता है वज़ीर आज़म कल यू टर्न ले लें,
बल्कि ये बात नहीं कि फौज या वजीर आजम खुद वजाहत दे दें तो बेहतर होगा। इस वक्त नेशनल डायलॉग की जरूरत है जिसमें सियासतदान, फौज, अदलिया, इंटेलिजेंस इदारे और मीडिया सब होने चाहिए। वो ये गुफ्तगू आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में कर रहे थे। फौज हुकूमत के साथ होती है, किसी जमात के मैनिफेस्टो के साथ नहीं होती। ये गलत बयानी की है वज़ीर आज़म ने। ये बात दुरुस्त नहीं है, असूली तौर पे दुरुस्त नहीं है। फौज किसी जमात की मैनिफेस्टो के साथ नहीं हो सकती। अगर फौज क्लैरिफाई कर दे तो बेहतर होगा, वज़ीर आज़म खुद क्लैरिफाई कर दें। वज़ीर आज़म साहब ने तो कह दिया है कि ग्रेट लीडरशिप जो होती है वो यू टर्न्स पे होती है। जो बड़े लीडर हैं वो यू टर्न, तो कल यू टर्न ले लेंगे। मैंने ये बात नहीं कही थी, मेरा मकसद कुछ और था, वो यू टर्न ले लेंगे। आपको एक नेशनल डिबेट की जरूरत है और उस डिबेट के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स भी आएंगे। गवर्नमेंट होगी, अपोजिशन होगी, जुडिशरी होगी, फौज होगी, इंटेलिजेंस के इदारे होंगे, मीडिया भी होगा।